हेलो एवरीवन। तो कल के सेशन में हम लोगों ने क्या किया था, 50 ऑब्जेक्टिव को यहाँ पे किया था प्रीवियस ईयर का, ठीक है, जिसमें सारे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और इससे बाहर आरआरबी ग्रुप डी का कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आने वाले हैं। तो चलिए आज हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं 51 नंबर क्वेश्चन से, और यहाँ पे 103 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं इस सेट में। उसके बाद न्यू सेशन के साथ आएंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज एक भी स्किप मत करिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, सूक्ष्मदर्शी द्वारा अवलोकन की गई यूकेरियोटिक कोशिका में दिखाई देने वाले 3 मुख्य घटक कौन से हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या है, देखिए, प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 52 देखते हैं। कौन सी घटना पराशरण में कोशिका भित्ति की भूमिका दर्शाती है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीवित पादप कोशिकाओं द्वारा जल त्यागने पर देखा जाने वाला जीव द्रव कुंजक। इसके पहले वाले पीडीएफ आप लोग देख लीजिएगा, जिसमें हम लोगों ने 50 तक क्वेश्चन को देखा था। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन देखिए। तंत्रिका कोशिकाओं में कोशिका कार्य से जुड़े हुए कई छोटे साकित भाग या प्रक्रिया होती है, जिन्हें डैश कहा जाता है, तो जिन्हें कहा जाता है ध्रुमिका। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर देखते हैं यहाँ पे 54। चिकनी अंत प्रदवी जालिका के सही कार्य का चयन कीजिए। सही कार्य का हमको चयन करना है। आंसर हो जाएगा लिपिड संश्लेषण, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 के साथ में। केंद्रक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं है पूछ रहा है। हमारा आंसर हो जाएगा केंद्रीय झिल्ली एक अरंध्रीय और ड्रेन संरचना है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 के साथ में। कोशिका आकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही है पूछ दिया। देखो, कोशिका का आकार उसके कार्य से संबंधित होता है, जीव के आकार से संबंधित नहीं होता है। ये हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं जलांश में परिवर्तन के कारण अपना आकार बदलती है। आंसर लगा दीजिएगा पादप कोशिका। बहुत आसान क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। पादप कोशिका पे लगा दीजिएगा। चलिए आते हैं 58 नंबर क्वेश्चन के साथ। यदि कोशिकाएं विभाजन द्वारा उत्पादित 2 सनित कोशिकाओं की संरचना में मामूली अंतर दिखाई देता है, तो डीएनए की प्रतिलिपियन की प्रक्रिया के दौरान कौन सी प्रक्रिया इन भिन्नताओं का सबसे संभावित कारण है। आंसर आप लोग लगा दीजिएगा जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के अंतर्निहित अविच्छिन्नता का कारण डीएनए प्रतिलिपियन के दौरान मामूली भिन्नताएं। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संरचना रुक्ष अंत प्रदवी जालिका झिल्ली की पृष्ठ उपस्थिति है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, चुपचाप यहाँ पर लगा दीजिएगा आप लोग ऑप्शन नंबर ए को, राइबोसोम में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 60। माइटोकॉन्ड्रिया इसलिए विशेष है क्योंकि उनमें स्वयं का डीएनए और राइबोसोम को पाए जाते हैं। इस आधार पे उसके कार्य हैं, वर्क क्या है। आंसर हो जाएगा अपने स्वयं के कुछ प्रोटीन बनाना। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 61। हमारा क्या पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक नहीं है। देखो, जो पेशियाएं होती है वो उत्तक होती है, रुधिर भी और तंत्रिकाएं भी, लेकिन लाल रक्त कणिकाएं जो है वो उत्तक नहीं होती है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए आइए 62 नंबर क्वेश्चन के साथ देखते हैं। लौकों को सूक्ष्मदर्शी आसानी से देखा जा सकता है क्योंकि वो एक बड़े होते हैं और इसमें वर्णक होते हैं, ठीक है। क्योंकि वे बड़े होते हैं और इनमें वर्णक होते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं 63 नंबर क्वेश्चन के साथ। यदि किसी कोशिकाओं में प्रकार्यतम ग्लोजी कॉम्प्लेक्स का अभाव है तो वो मुख्यतः डैश में विफल होगा। तो वो किस में विफल होगा। हमारा आंसर हो जाएगा पैकेजिंग और स्वाद, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं फिर 64 को। लाइसोसोम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखो हमारा आंसर हो जाएगा लाइसोसोम में पाचक एंजाइम होता है। बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 65 नंबर। कोशिका झिल्ली के आर पार CO2 या O2 जैसी गैसों का परागमन डैश द्वारा होता है, जो सांद्रता से डैश सांद्रता की ओर होता है। आप लोग आंसर कर दीजिएगा विशेषण उच्च निम्न, यानी कि कोशिकाएं झिल्ली के आर पर CO2 या O2 जैसी गैसों का परागमन विषण द्वारा होता है, जो उच्च
संदर्भा से निम्नलिखित निम्न संदर्भा में क्या होती है, और को जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रुक्ष यार को चिकनी या ईयर से क्या पृथक करता है? हमारा आंसर हो जाएगा ईआर का राइसोसोम की उपस्थिति एसीआर पर अनुपस्थित। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे यहाँ पे 67 आ गया। ग्लोजी उपकरण निम्नलिखित में से किस अंगन से संबंधित है? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अंतर्देवी जालिका। चलिए आगे बढ़ते हैं 68 नंबर क्वेश्चन के साथ में। कोशिकाओं में लाइसोसोम की क्या भूमिका होती है? आंसर कर दीजिएगा ऑप्शन नंबर ए विजातीय पदार्थों का पाचन करना। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए आज ये 69 नंबर क्वेश्चन पे चिकनी अंतःप्रादवी जालिका मुख्य कार्य क्या है, उसका कार्य क्या पूछ रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा 69 नंबर का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर दीजिएगा, लिपिड संश्लेषण और विश्लेषण पदार्थों का बाहर निकालना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 70 पे आगे। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकीय अंगन पुटिकाओं में उत्पादकों को भंडारे संशोधन और पैकेजिंग का कार्य करता है? आंख बंद करके ऑप्शन नंबर सी पे कर लीजिएगा ग्लोजी मिशन। ठीक है, क्या हो जाएगा? ग्लोजी सबमिशन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ग्लोजी यहाँ पे कॉम्प्लेक्स पे लगा देना। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए 71 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हाइड्रा जैसे जीवों में मुकुलन की प्रक्रिया का सही वर्णन करता है? हमारा आंसर हो जाएगा एक मुकुलन नियमित कोशिका विभाजन के कारण एक उभार के रूप में बनता है और एक परिपर्क होने पर एक अलग हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर दीजिएगा। चलिए आज ये 72 में अम्बीबा में द्विखंडन के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अंगन सबसे पहले विभाजित होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये केंद्रक होता है। क्या हो जाएगा? केंद्रक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी करेक्ट कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 73 नंबर क्वेश्चन क्या पूछता है। देखो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सामान्य यूरोन का सबसे लंबा भाग बनाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा तंत्रिकाक्ष। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आज ये 74 में देखते हैं क्या पूछता है। देखो किसी जीव में कोशिका भित्ति का स्थान क्या होता है? किसी पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली के ठीक बाहर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट कर दीजिएगा। चलिए आ जाइए 75 पे। अम्बीबा में विखंडन यानी कि फिजन की प्रक्रिया परिणाम स्वरूप डैश का निर्माण होता है। आंसर कर दीजिएगा ऑप्शन नंबर 2 समान आकार की आनुवंशिक रूप से समान संतत कोशिकाएं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। क्या पूछता है? खुरुदुरी अंतर्द्रावी जालिका और चिकनी अंतर्द्रावी जालिका के बीच मुख्य अंतर निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ये किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये होता है राइबोसोम की वजह से। ऑप्शन नंबर कर लीजिएगा बी। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन देखिए। कोशिका में लाइसोसोम का प्राथमिक कार्य क्या होता है? हमारा आंसर हो जाएगा बाहरी पदार्थों और घिसे हुए कोशिका कांगों का पाचन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 78। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अंतःप्रादवी जालिका के बारे में गलत है? गलत है। हमारा आंसर हो जाएगा अंतःप्रादवी जालिका अपने अंदर आनुवंशिक सामग्री संग्रहित करती है। ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर दीजिएगा। बाकी सारा स्टेटमेंट पढ़ लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ निम्नलिखित में से किस कण की उपस्थिति के कारण रुक्ष अंतर्द्रवी जालिका सूक्ष्मदर्शी से देखने का रुक्ष क्या दिखाई देती है? आंसर कर दीजिएगा ऑप्शन नंबर राइबोसोम में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा राइबोसोम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 80। 1831 में किसने पहली बार केंद्रक को कोशिका अंगन के रूप में वर्णित किया था? वो कौन थे? तो हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन। क्या हो जाएगा? रॉबर्ट ब्राउन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट कर दीजिएगा। चलिए आते हैं 81 नंबर क्वेश्चन के साथ में। यूकेरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव में पाए जाने वाले सूक्ष्म नालिकाकार संरचनाओं का नेटवर्क को क्या कहते हैं? इसके नेटवर्क को कहा जाता है अंतर्द्रावी जालिका। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट कर दीजिएगा। चलिए 82 नंबर देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा जीव के उत्तक का उदाहरण नहीं है? नहीं ये पूछ रहा है तो देखो अस्थित होता है, रुधिर होता है, पेशी होता है, लेकिन न्यूरॉन नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट कर दीजिएगा। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में लवक अनुपस्थित होते हैं? कौन से कोशिका में होते हैं? तो आंसर कर दीजिएगा ऑप्शन नंबर ए पेशी कोशिका। ठीक है, चलिए आ जाइए यहाँ पे 84 के साथ में। पूछ रहा है कह रहा है कि दिए गए कथनों को पढ़कर उसके उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कथन है फर्स्ट कथन देखो, इष्ट कोशिकाओं से निकलने वाला छोटा बल्ब जैसे प्रक्षेप मुकुलन हो कहलाता है। कथन बी क्या है? मुकुल निर्माण का श्रृंखला इष्ट के मुकुलन प्रक्रिया में पाई जाती है। तो देखो यहाँ पे दो हमारा दिया गया स्टेटमेंट देखो, तो कथन ए और कथन दोनों सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दोनों सही है। कथन ए भी सही है, कथन बी भी सही है। ठीक है, चलिए आ जाइए 85 के साथ में। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अम्बीबा में पोषण की प्रक्रिया का स्वतंत्र वर्णन करता है?
हमारा आंसर हो जाएगा अंतर्ग्रह, फिर पाचन, फिर अवशोषण, फिर बहिक्षेपण। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 86 को। न्यूरॉन के किस भाग में केंद्रक और कोशिका द्रव्य होता है? कौन से भाग में होता है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए कोशिका का, यानी कि सेल बॉडी में होता है। चलिए 87 पे आ जाइए। केंद्रीय विभाजन के बाद कोशिका कद्र के विभाजन का प्रयुक्त शब्द क्या है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी साइटोकाइनेसिस। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 88 को। प्लाज्मा झिल्ली का वर्णनात्मक परागैस झिल्ली क्यों कहा जाता है? इसको क्यों कहते हैं? तो यह केवल कुछ पदार्थों की ही पार कर देती है और कुछ को रोकती है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 89 के साथ में। बहुकोशीय जीवों में कोशिकाओं के आकार और अपमान का बहुत अधिक भिन्नता होती है, जिससे जीव क्या विभिन्न कोशिकाओं के द्वार भिन्न कार्य करने पे अधिक कुशल हो जाते हैं। ठीक है, सी करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए आते हैं 90 के साथ में हम लोग। निम्नलिखित कोशिकाओं में से किस कोशिका को एक छोर पर पार्श्व तंतु होता है? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए न्यूरॉन इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 91 को। तंत्रिका कोशिकाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत पूछ रहा है। देखो, तंत्रिका कोशिकाओं में केंद्रक का अभाव होता है, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट कर दीजिएगा। बाकी सारा स्टेटमेंट सही था। 92 देखिए। चयनात्मक परागय में झिल्ली के माध्यम से जल के विषण को कहते हैं डैश कहते हैं। हमारा आंसर हो जाएगा पराशरण। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए आते हैं 93 नंबर क्वेश्चन के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा जीव द्विखंडक द्वारा प्रसंस्करण करता है? हमारा आंसर हो जाएगा अम्बीबा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 94 पे देखिए। अम्बीबा जैसे जीव में प्रजनन की अलैंगिक विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द्विखंडक। ऑप्शन नंबर बी पे करेक्ट कर लीजिएगा। 95 नंबर क्वेश्चन देखिए। जब विभिन्न आकार के प्याज के बल्बों का सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है तो सभी में समान आयताकार संरचनाएं दिखाई देती है। इससे सिद्ध होता है कि इससे क्या सिद्ध होता है? इससे सिद्ध होता है, देखो, सभी सजीव कोशिकाओं से बने होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 96 को। निम्नलिखित में से कौन सा जीव प्रजनन के बहुखंडन मोड के माध्यम से गुणित करता है? हमारा आंसर हो जाएगा प्लाज्मोडियम। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट कर दीजिएगा। चलिए 96 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक कोशिकीय जीव का समान अनुवंशिक सामग्री वाले दो बराबर संतुलित कोशिकाओं में विभाजन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है बाइनरी विखंडन। क्या कहते हैं? बाइनरी विखंडन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट कर दीजिएगा। चलिए आते हैं 98 के साथ में। ये भी क्वेश्चन देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रहना नहीं चाहिए। पूछते हैं दो न्यूरॉन के बीच अंतराल को क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं सिनेप्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का परिणाम स्वरूप दो समान संतुलित कोशिकाओं का निर्माण होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी समसूत्री विभाजन। ऑप्शन नंबर सी पे करेक्ट कर लीजिएगा। ये हमारा 100 क्वेश्चन है। हाइड्रा जैसे जीवों द्वारा किस प्रकार की कोशिकाओं का उपयोग मुकुलन प्रक्रिया में प्रजनन के लिए किया जाता है? आंसर हो जाएगा पूर्ण उत्पादक कोशिका। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि हमारे 101 आ गया। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका वृद्धि एक कार्य नहीं है पूछ रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा कोशिका के लिए प्रोटीन का संश्लेषण करना इज राइट। चलिए आते हैं 102 नंबर क्वेश्चन पे। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगन पाचन एंजाइम से भरा होता है, जो खराब हुए कोशिका अंगनों को ठीक करने एवं किसी भी बाहरी पदार्थों का पाचन करने कोशिकाओं को स्वच्छ बनाए रखने में सहायता करता है? हमारा आंसर हो जाएगा लयनकाय। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर दीजिएगा। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जो कि 103 है। 103 क्वेश्चन। एक कोशिकीय जीवों में डैश प्रजनन विधि है, कौन सी विधि? तो विखंडन, जो फिजन विधि होती है वो होती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट कर दीजिएगा। तो बच्चों यहाँ से हमारा जितना भी सेट 1 का जो हमारा पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, उसके बाद हम लोग सेट 2 में ये आता है, तो ये भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। और आप लोग वो करिएगा, मेरे प्लेलिस्ट जाकर चेक करिएगा, वहां से आपको सारे क्वेश्चन और मिल जाएंगे। इसके बाद हम लोग 104 से क्वेश्चन देखेंगे, जो कि 200 तक देखेंगे। ठीक है, जो आपका एग्जाम होने वाला 3 तारीख को, तो कल 2 तारीख है, तो कल शाम को क्लास आएगा, उसमें हम लोग 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो बच्चों सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ में। और जिसको पीडीएफ चाहिए, आप लोग मेरे टेलीग्राम से ज्वाइन हो सकते हैं, मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है।